अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इनपे सॉफ्टवेयर का लेक्चर नंबर 21। तो हम स्टडी कर रहे हैं फॉर्मेट मेन्यू और हम पैराग्राफ जो हमारे पास प्रेफरेंसेस थी, पैराग्राफ कमांड थी, उसको हम देख रहे थे। जैसा कि आप ये स्क्रीन में ये राइट साइड पे देख रहे हैं, ये पूरी ऑप्शंस ओपन हुई हैं। तो इसमें हमने अलाइनमेंट्स और आइडेंट्स और ये जो दूसरी लाइन स्पेसिंग, ये चीज़ें थी हमने स्टडी कर ली थी। हमारी जो एक चीज़ रह गई थी लास्ट लेक्चर में, वो थी ब्रेक्स। ये ब्रेक्स में जो ऑप्शंस हैं, ये मैंने यहाँ पे ये देखें, ये ऑप्शन नेम और ये मैंने नीचे ये टोटल तीन है, ये इनको मैंने लिस्ट डाउन किया हुआ है। तो इन्हीं को हम आज देखेंगे। तो चलें आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने इन पे सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये जूम इन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये ब्रेक्स की ऑप्शन है, इसमें है अभी नन सेलेक्ट हुई हुई है। तो इसमें से हम बारी बारी चेक करते जाते हैं कि क्या क्या इसमें हैं चीज़ें। तो फर्स्ट आप देखें, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये नन होती है, तो हम इसको कोई चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, कॉलम है, पेज, ऑड पेज और इवन पेज। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ब्रेक की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। पेज ब्रेक जो है असल में, फॉर एग्ज़ाम्पल ये सबसे पहले है पेज को हम स्टडी करेंगे कि पेज में कैसे ब्रेक्स होती है। पेज की ब्रेक का ये होता है, पर्पस ये होता है एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट से बिल्कुल अलग कर देना। मसलन मैं चाहता हूँ कि ये मेरा एक पेज है, ये आप देख रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक ये रेड लाइन तक जो है ये आपको इस पेज पे रहे और बाकी टेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट अगले पेज पे शिफ्ट हो जाए। ऐसा करने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? ऐसा करने की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जैसे कि हमारे आपको पता है चैप्टर्स होते हैं, बुक्स होती हैं, या कोई और टेक्स्ट होता है। तो हम चाहते हैं कि ये पिछला जो टेक्स्ट था ये यहीं तक था और अगला चैप्टर नेक्स्ट से शुरू हो रहा है, या कोई अगला कोई नई स्टोरी है कोई, तो वो नेक्स्ट पेज से ही स्टार्ट होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे पेज ब्रेक अप्लाई कर देते हैं बजाय कि एंटर प्रेस करने के। तो मैं यहाँ पे देखूँ, अगर मैं ये रेड कलर से आगे वाले को मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जाना चाहता हूँ विद पेज ब्रेक, मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा, बल्कि मैंने पैराग्राफ पे मुझे शुरू पे आना पड़ेगा और मैं प्रेस कर लेता हूँ कंट्रोल जी। यहाँ पे मैं जूम इन करता हूँ, बल्कि आप देख रहे होंगे मैंने ब्रेक पे गया और मैंने यहाँ पे पेज पे क्लिक कर दिया। जैसे मैं पेज पे क्लिक करूँगा, ये रेड कलर के जो नीचे वाला पैराग्राफ है ये नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाएगा। मैं ओके करता हूँ और मैं जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो पैराग्राफ था ये अगले पेज पे आ चुका है। मैं आपको पिछला पेज दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये रेड कलर तक जो है ये वहीं तक रह गया था। तो इसका पर्पस यही होता है कि टेक्स्ट को पेज को ब्रेक करना, मतलब टेक्स्ट को अलग अलग करना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारा जो अगला है वो है इवन पेज और ऑड पेज। उन पे हमने कैसे ब्रेक अप्लाई करनी है। तो उस पर वो वाली चीज़ आपको बताने से पहले हमें एक नया डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा ताकि आपको देखने में आसानी हो। और मैं न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से मैं करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि फेसिंग पेजेस शो हो, ताकि मैं 2 पेजेस एट ए टाइम आपको दिखाऊँ, जिसमें मैं आपको पेज ब्रेक इवन और ऑड की शो करवा सकूँ। तो मैं नया डॉक्यूमेंट पे आता हूँ, मैं इधर डबल साइड पे क्लिक करता हूँ और साथ ही साथ मैं फेसिंग पेजेस पे भी क्लिक कर लेता हूँ। इसके बारे में मैं आपको बताया हुआ है, अगर नहीं आपको पता तो आप मेरा पिछली वीडियोस देख सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे देता हूँ। मैं ओके कर देता हूँ। तो हमारे पास ये देखें, नया एक पेज ओपन हो चुका है। मैंने ये देखिए यहाँ पे टेक्स्ट कॉपी कर लिया है, ये वाला। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अब पेजेस को इंक्रीज़ कर लेता हूँ। मुझे यहाँ पे इंसर्ट पे जाना पड़ेगा। इंसर्ट पे जाकर मैं पेज इंसर्ट करता हूँ कुछ, और ये देखें ये 2 हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें कम से कम 4 पेजेस ऐड कर लेता हूँ। ओके करता हूँ। तो ये देखें, अभी मैं 1 नंबर पेज पे हूँ, तो ये हमारा 2 और 3 नंबर पेज है। मैं इसमें आपको मज़ीद बेहतर दिखाने के लिए आपको क्या करता हूँ, यहाँ पे पेज नंबर्स भी ऐड कर लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा पेज पे हैं हम करंटली। तो पेज नंबर ऐड करने के लिए मुझे मास्टर पेज पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं ये देखें एम पे क्लिक कर देता हूँ, तो मास्टर पेज में आ गया हूँ। अब मैं यहाँ पे कुछ सेटिंग्स कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मास्टर पेज में हम सिर्फ टाइटल टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं। तो मैं यहाँ टाइटल टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ, यहाँ पर मैंने क्लिक किया और मैंने यहाँ से इंसर्ट कर दिया पेज नंबर। उसके बाद में फिर टाइटल टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे भी आता हूँ और मैंने क्या कर दिया, यहाँ से इंसर्ट पेज नंबर, और मैं इसको थोड़ा सा सेट भी कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं मास्टर से बाहर आ जाता हूँ।
मैंने आपकी सहूलत के लिए पेज नंबर का साइज़ ऊपर देखे थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लिया है। तो ये हमारे नेक्स्ट पेजेस हैं, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 और उसके बाद है हमारे पास 4 और 5। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा फर्स्ट नंबर पेज पे आ जाता हूँ और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसमें जो ये वाला पैराग्राफ है लास्ट वाला, मैं इसको थोड़ा सा वो रेड करता हूँ ताकि आपको आसानी से आप देख सकें। मैं यहाँ पे रेड पे क्लिक कर देता हूँ और मैं यहाँ पे आता हूँ इस जगह पे। मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया, यहाँ पे पैराग्राफ के स्टार्ट में, तो मैं कंट्रोल जी पे जाता हूँ। यहाँ पे मैं देखता हूँ अब मैंने कौन सा प्रेस करना है, ऑड पेज। ऑड पेज पे मैं अगर क्लिक करूँगा तो इसका मतलब क्या होगा कि वो हमारे पास जो पेज की ब्रेक होगी वो नेक्स्ट और ऑड पेज पे होगी, ऑड पेज पे सिर्फ होगी। मतलब जो टेक्स्ट नया स्टार्ट होगा वो ऑड पेज से होगा। मैं ऑड पेज पे क्लिक कर लेता हूँ और इसको ओके करता हूँ। जैसे मैंने ओके किया, देखें टेक्स्ट हमारा जो था वो पैराग्राफ वो 3 नंबर पेज पे आ गया और मैं दोबारा से पीछे जाता हूँ 1 नंबर पे। ये देखें ये रेड से आगे वाला जो टेक्स्ट था वो बजाय कि 2 नंबर पेज पे जाने के वो 3 नंबर पे चला गया, क्योंकि मैंने ऑड वाला सेलेक्ट किया हुआ था। अभी मैं कंट्रोल जी करके दोबारा से वापस चला जाता हूँ और कंट्रोल जी आता हूँ और अब क्या करता हूँ, मैं इवन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसको इवन पेज पे, जो ये वाला टेक्स्ट है ये इवन पेज पे जाना चाहिए। इवन पेज मीन्स पेज नंबर 2 पे जाना चाहिए। तो मैं ओके करता हूँ, तो ये देखें पेज नंबर 2 पे आ गया। तो इसका इस्तेमाल क्या होता है, इसका इस्तेमाल ये होता है कि हमें जो कई दफ़ा ऐसे होता है कि हमने पेज जो खाली पेज है, ब्लैंक पेज, वो छोड़ना होता है 2 चैप्टर्स के बीच में, या किसी और रीज़न की वजह से हमने कोई पेज ब्लैंक छोड़ना होता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इस ये वाली ऑप्शन यूज़ कर लेते हैं ताकि वो एक पेज हमारा ब्लैंक आ जाए और नेक्स्ट जो चैप्टर वगैरह है वो अगले पेज से स्टार्ट हो जाए। यहाँ से मैं आपको कॉलम वाला जो ऑप्शन है वो पेज ब्रेक उसका भी बताता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैंने ये टेक्स्ट यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं जिसमें हम जो कि कॉलम वाला डॉक्यूमेंट होगा, कंट्रोल सी कर लिया मैंने और यहाँ से मैं न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ जिसमें हम सेलेक्ट करते हैं नंबर ऑफ़ कॉलम्स। मैं कर लेता हूँ 3 करके मैंने ओके किया। तो मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ, वो टेक्स्ट स्पेस कर लेता हूँ और मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ और अगेन टेक्स्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट में कमी कर लेता हूँ ताकि वो आपको कॉलम पेज ब्रेक में ऑप्शन आपको दिखा सकूँ। तो मैंने यहाँ पर सेटिंग कर ली, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, 80 कर लेता हूँ ताकि आपका व्यू हो सके और मैं यहाँ से रेड कर लेता हूँ इसको ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। मैं इसको रेड कर लिया। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे आया, अब मैं अगर कॉलम ब्रेक करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे आके क्लिक करके ब्रेक अप्लाई करूँगा तो ये नीचे वाला जो टेक्स्ट है ये अगले कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा। मैं क्या कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ और मैं यहाँ पे आता हूँ कॉलम पे मैंने क्लिक किया, ओके किया, तो ये देखें ये अगले पे शिफ्ट हो गया। तो कॉलम ब्रेक इस तरह लगाई जा सकती है। ये इसका भी मकसद ये होता है कि आप एक खास किस्म के टेक्स्ट को इकट्ठा रखना चाह रहे हैं, पिछले वाले कॉलम से ब्रेक करना चाह रहे हैं, तो यही है इसका यूज़। मैं वापसी अपने पहले वाले डॉक्यूमेंट पे आ चुका हूँ और यहाँ पे आप देखें ये मेरा पेज है, पेज नंबर 1 और उसके बाद है ये पेज नंबर 2। ये मैंने जूम इन किया हुआ है। तो अब मैं क्या देखूँगा, कीप टुगेदर एंड कीप विद नेक्स्ट। तो कीप टुगेदर क्या होता है, कीप टुगेदर ये होता है कि आपने कोई पैराग्राफ है उसका जो टेक्स्ट है वो आपने बिल्कुल इकट्ठा रखना है। किसी भी किस्म का टेक्स्ट है वो आप इकट्ठा रखना चाहते हैं, वो कोई पैराग्राफ है उसमें आप ब्रेक नहीं देना चाहते, तो आप उस पैराग्राफ पे ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पेज नंबर 1 पे जाता हूँ और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस पैराग्राफ में आकर कंट्रोल जी प्रेस कर देता हूँ और ये देखें ये पैराग्राफ जो है सबसे पहले आप देखेंगे ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और अगले पेज पे जाके इसकी कितनी लाइंस हैं, 2 लाइंस अगले पेज पे हैं और बाकी लाइंस ये पिछले पेज पे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इनको इकट्ठा रखना चाहता हूँ, मैं कंट्रोल जी प्रेस कर लेता हूँ और यहाँ से कीप टुगेदर करता हूँ। तो ये देखें ये उठ के क्या करेगा, ये पैराग्राफ अगले पेज पे शिफ्ट हो जाएगा सारे का सारा। ओके किया, ये देखें ये अगले पेज पे आ चुका है और पिछले पेज पे सिर्फ हेडिंग तक ही रह गया होगा, ये देखिएगा। मैं कंट्रोल जी करके वापसी आ जाता हूँ। तो ये था इसका यूज़। और इसका यूज़ ये क्या होता है कि समटाइम होता है जो बिल्कुल ही इंटरकनेक्टेड टेक्स्ट होता है, मसलन किसी का कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल आईडी है या यूज़र आईडी है, उनको हम इकट्ठा दिखाना चाहते हैं, तो इस तरह की जगहों के लिए ये ऑप्शन यूज़ हो सकती है। उसके बाद है हमारे पास
कीप विद नेक्स्ट। कीप विद नेक्स्ट ये काम करता है कि मसलन कोई टेक्स्ट है उसको हम उसका जो उस टेक्स्ट को हम अगले वाले जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसके साथ ही देखना चाहते हैं। मसलन यहाँ पे ये हेडिंग है मसनूई ज़हानत, और हम क्या करते हैं कि इसको मैं चाहता हूँ कि ये हमेशा इस पैराग्राफ के साथ हो, मतलब इस उसी पेज पे हो और उसके ऊपर हो। तो इसके लिए क्या होगा कि मसलन मैं इस पे अप्लाई कर देता हूँ ये वाला कीप टुगेदर, तो ये पैराग्राफ तो अगले चीज़ पे चला जाएगा लेकिन मेरी हेडिंग इधर ही रह जाएगी। तो अगर मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि मैं हेडिंग को भी उसके साथ ही रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे आया, कंट्रोल जी किया और मैंने कर दिया कीप विद नेक्स्ट। कीप विद नेक्स्ट मीन्स इसके जो नेक्स्ट फॉलोइंग पैराग्राफ था ये उसके साथ अटैच हो जाएगा, और मैंने ओके किया तो ये देखें उठ के अगले पेज पे चला गया। और पिछले से आपको दिखा देता हूँ, ये ख़त्म हो चुका है, ये देखिएगा पिछले पेज पे ये नहीं है। तो इसका यूज़ ये होता है कि जैसे कोई हेडिंग है, चैप्टर हेडिंग है, तो हम क्या करते हैं कि उसको जो उसका आगे वाला पैराग्राफ शुरू हो रहा है किसी हेडिंग का, तो हम उसके साथ ही उसको देखना चाहते हैं उस पैराग्राफ को। तो उधर हम ये जो है वो चेक मार्क कर देते हैं ताकि वो हेडिंग और उसका जो मुंसलिका पैराग्राफ्स हैं आगे वो इकट्ठे एक पेज पे शो हों, मतलब वो अलग-अलग ना शो हों। उसके बाद आगे आप देख रहे हैं ये हैं विडोज़ और ये हैं ऑर्फन्स। तो ये जूम इन करके मैं आपको दिखाता हूँ। अभी इनकी वैल्यूज़ क्या क्या है, ये 1 है, और इनकी जो पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं वो हो सकती हैं 1 to 99। ये इन पेज सॉफ्टवेयर ने जो अलाउ की हुई हैं 1 to 99। तो इसका मीनिंग क्या है, सबसे पहले मैं आपको इनकी डेफिनेशन बताता हूँ। विडोज़ क्या होता है, विडो जो होता है वो होता है कि आपकी बस ये वाला फॉर एग्ज़ाम्पल पैराग्राफ है, ठीक है, और इसके अगले वाला पेज पे भी एक पैराग्राफ है, और अगले पेज पे जो है वो सिंगल लाइन रह जाती है। मसलन मैं इस टेक्स्ट को थोड़ी देर के लिए डिलीट कर देता हूँ। तो ये अगले पेज पे जो सिंगल लाइन ये थोड़ी सी शो हो रही है, ये पिछले पैराग्राफ की जो अकेली रह जाएगी लाइन, इसको कहते हैं विडो। ठीक हो गया। और ऑर्फन किसे कहते हैं, ऑर्फन कहते हैं अगर मैं ये पूरा जो पैराग्राफ है ये अगले उस पर चला जाए। मसलन मैं इधर आके एंटर प्रेस करता जाता हूँ तो ये एक लाइन सिर्फ रह गई है और बाकी सारा पैराग्राफ अगले पेज पे शिफ्ट हो चुका है। तो ये वाला जो हमारे पास लाइन होगी इसको हम क्या कहेंगे, ऑर्फन। ठीक है, इसको कहेंगे ऑर्फन। तो अब इस ऑप्शन का क्या मकसद है, इस ऑप्शन का मकसद ये है कि हम इससे मिनिमम नंबर ऑफ़ लाइंस जो हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं कि ये कितनी लाइंस तक रह सकती हैं। अगर 1 है तो इट मींस एक लाइन अगर भी हो तो वो भी यहाँ पे शो करवाएगा। अच्छा, तो ये लास्ट वाली जो लाइन थी हमारी पिछले पैराग्राफ की, यहाँ पे जो लाइन शो हो रही है ये हमारे पास कौन सी है, विडो इसे कहते हैं। तो मैंने कंट्रोल जी आपके सामने दिखा रहा हूँ। अभी ये देखें, ये इसका नंबर है 1 लिखा हुआ है। तो ये एक लाइन शो हो सकती है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे विडो लाइन जो है वो एक ही शो हो सकती है। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, इससे कम नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है अगर मैं इसकी वैल्यू को 2 कर दूँगा, विडो की वैल्यू को मैं अगर 2 कर दूँगा तो फिर ये एक लाइन जो है ये यहाँ पे नहीं स्टे कर सकती। फिर 2 कम एटलीस्ट 2 लाइंस जो है ना वो स्टे कर सकती हैं। एक लाइन अगर होगी तो वो अपना जो पेरेंट पैराग्राफ होगा उसके साथ जाके मिल जाएगी। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे 3 सेट करूँगा कंट्रोल जी में, ये देखें यहाँ पे मैं अगर 3 सेट करूँगा तो ये मिनिमम जो नंबर ऑफ़ लाइंस हैं ये यहाँ पे 3 आ सकती हैं, 3 से कम नहीं आ सकती। यही रूल जो है ये अप्लाई होता है ऑर्फन्स पे। ऑर्फन्स के केस में क्या होगा कि ये इन लाइंस को देखा जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अगर मैं कहता हूँ कि इसकी वैल्यू में और ऑर्फन की दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, मैं अगर 7 वैल्यू दूँगा तो ये लाइंस यहाँ पे स्टे करेंगी और 7 लाइंस स्टे करेंगी। लेकिन अगर 6 लाइंस होंगी तो वो अपने पेरेंट पैराग्राफ के पास चले जाएंगी। मतलब जितना नंबर होगा उतनी लाइंस जो है वो कम से कम उतनी रह सकती हैं, उससे कम ज़्यादा से ज़्यादा उतनी लाइंस रह सकती हैं, उससे कम वाली नहीं रह सकती। यह है हमारे पास इसकी डेफिनेशन थी।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। हाँ, तो हम यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो आज की लेसन अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो हमें याद रखिए और मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।